नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 42 है और क्लास नंबर 42 में हम लोग समसामयिक कलाकार से संबंधित लगभग 150 प्लस MCQs देखने वाले हैं। 150 प्लस MCQs काफ़ी होते हैं और महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया गया है, तो उन्हें ढंग से देखने का प्रयास करिएगा बेटा। और हो सके तो अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बता दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 42 का पहला क्वेश्चन लिया गया है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। कलाकार में नाम है अमृता सहगल, राजा रवि वर्मा, NS बेंद्रे या फिर के हेब्बर। आप जानते हैं बेटा, सशक्त रेखांकन के लिए मूल रूप से के हेब्बर जिम्मेदार हैं। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। याद रखना होगा डाटा बेटा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखने को मिलेंगे या फिर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। अमृता सहगल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? शांति निकेतन में, मुंबई में, जयपुर में या फिर पेरिस में? बेटा अमृता सहगल ने शिक्षा जो ग्रहण की है वो पेरिस में ग्रहण की है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। पेरिस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या रही है बेटा? वास्तवधर्मी रही है, शास्त्रीय रही है, अलंकारिक रही है या फिर रेखात्मक रही है? तो के हेब्बर के जो है अंतिम दिनों के जो चित्रण की शैली बदलती है बेटा, वो शास्त्रीय हो जाती है। कई जगह ये शास्त्रीय आंसर मिलता है, कई जगह रेखात्मक हो जाता है। दोनों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहा है। के हेब्बर में एक डाटा ये कन्फ्यूजन वाला रहता है कि के हेब्बर में कई जगह जो है ये शास्त्रीय होता है, कई जगह रेखात्मक होता है। ये पता नहीं क्यों है, क्या दिक्कत है, समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो के हेब्बर से ये डाटा जो है कन्फ्यूजन होता है। फिलहाल यहाँ पे शास्त्रीय राइट आंसर हम लोग लगा रहे हैं, शास्त्रीय लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और 4 में कहा जाता है, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? हमने बताया है रंगों का कलाकार जो है किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को, MF हुसैन को, अब्दुल रहमान चबूतराई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रंगों का सम्राट जो उपमा प्राप्त है वो अब्दुल रहमान चबूतराई को प्राप्त है। वास चित्रण के लिए भी ये जाने जाते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो नोट्स है, नोट्स का दाम बढ़ा दिया जाए बेटा, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं। एक तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, दूसरी बात बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ आ रही हैं। पर डे जो है जो नोट्स छाप रहा है वो अपना रेट बढ़ा रहा है, कोरियर वाले अलग बढ़ा रहे हैं और इतना परेशान हो गया हूँ मैं क्या बताऊँ। आज पक्का अभी मैं आ रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊँगा। नोट्स जो है या तो देने बंद कर दूँगा या फिर उसका दाम जो है बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ जाएगा। जितना दाम लग रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा, 700-800 से अब भी जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। उसमें 1% का प्रॉफिट नहीं है, दूसरी बात घाटा लग रहा है, टेंशन अलग से। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहा है, अब्दुल रहमान चबूतराई किसके शिष्य थे? AN टैगोर के, EB हैबले के, नंदलाल बोस के, यामिनी राय के? बेटा अब्दुल रहमान चबूतराई जो माने जाते हैं, आप जानते होंगे, वो किसके शिष्य हैं? ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अवनी बाबू यानी अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं बेटा। अवनींद्र नाथ टैगोर के बहुत सारे शिष्य हैं, चाहे नंदलाल बोस को ले लो या फिर आप असित कुमार हल्दर को ले लो, सभी जो है इन्हीं के शिष्य होते हैं। तो अवनी बाबू के शिष्य अब्दुल रहमान चबूतराई वास चित्रण में जाने जाते हैं, बंगाल शैली में भी आते हैं। आगे प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, JJ स्कूल ऑफ आर्ट से, गढ़ी स्कूल कॉलेज से या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से? बेटा प्रोफेसर KS कुलकर्णी का जो संबंध रहा है वो KS कुलकर्णी BHU से जुड़े रहे हैं, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय से जुड़े रहे हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। बैल किसकी रचना है बेटा? आप सब जानते होंगे, बैल को KS कुलकर्णी ने ही बनाया है, तो राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, अमृता सहगल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई के ताज होटल, कानपुर के मेघदूत होटल, मथुरा के ब्रजवासी होटल या फिर इनमें से कोई नहीं? बेटा अमृता सहगल का जो चित्रण हुआ है वो सबसे पहले मुंबई के ताज होटल में प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो राइट आंसर जो है प्रदर्शनी के लिए मुंबई का ताज होटल होगा, ये राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया, NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे क्या थे बेटा? चित्रकार, मूर्तिकार, थिएटर आर्टिस्ट या फिर छापा चित्रकार?
राइट आंसर क्या बनता है बेटा? तो चित्रकार के रूप में नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है ख्याति प्राप्त रहे हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है? तेल रंग में, टेम्परा में, वास में या फिर पेस्टल में? राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण कैसे किया है बेटा? तो मेघदूत का चित्रण जो है वास पद्धति में किया गया है। वास पद्धति राइट आंसर बनता है। कभी कभी ए रामचंद्रन से क्वेश्चन पूछता है बेटा। ए रामचंद्रन आप जानते होंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में मूल रूप से ये व्याख्याता नियुक्त हुए थे। ठीक है, ए रामचंद्रन मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, बहुत सारी ख्यातियाँ इनके पास हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? एन एस बेंद्रे ने, एम एफ हुसैन ने, तैयब मेहता ने या फिर सैयद हैदर राजा ने? गजगामनी हो या मीनाक्षी हो, किसकी फिल्म है बेटा? आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं? दिल्ली के, बड़ौदा के, लखनऊ के, मुंबई के? आप जानते होंगे एन एस बेंद्रे का जो संबंध है बेटा वो कहाँ से है? तो एन एस बेंद्रे बड़ौदा कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल रहे हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है बेटा, कोई भी मॉडल पेपर उठाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। निम्न में से कौन एक जो है एन एस बेंद्रे का शिष्य नहीं है? ऑप्शंस में है के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। बेटा एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन सा नहीं है? नारायण श्रीधर बेंद्रे का शिष्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे के एस कुलकर्णी जो है इनके शिष्य नहीं है। के एस कुलकर्णी इनके समकालीन माने जाएंगे। बाकी जी आर संतोष हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, शांति दवे हो गए, ये सब जो है एन एस बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे के शिष्य रहे हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। पूछा गया एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? लखनऊ वाले जे स्कूल, मद्रास स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल? बेटा एन एस बेंद्रे जो है जिनका संबंध है किस कॉलेज से है? तो आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से, ये मुंबई में स्थित है। राइट आंसर सी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया निम्नलिखित में से भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? बेटा बिंदुओं से चित्रण किसने किया है? के हब्बर से, एन एस बेंद्रे ने, तैयब मेहता ने या फिर राम कुमार ने? आप देखेंगे बिंदुवादी कलाकार की जो है समीक्षा होगी तो वहाँ पे एन एस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम अच्छे से आता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा जाता है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? इटली में, हंगरी में, जर्मनी में, चीन में? अमृता शेरगिल का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से कहाँ पे होता है? आप सब जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया है। ये बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी वाला बात होता है। मूल रूप से हंगरी में इनका जन्म होता है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रवि वर्मा के चित्रों से, मुगल चित्रों से या फिर बंगाल शैली के चित्रों से? आप जानते हैं अमृता शेरगिल जब भारत आती हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है जिससे वो प्रभावित हो जाते हैं? अजंता और एलोरा के चित्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी से इन्हें प्रेरणा मिल जाती है और चित्रकारी करना स्टार्ट करती हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? बेटा सोलापुर में, सतना में, भोपाल में, दिल्ली में? क्वेश्चन सीधे सीधे छपा है बेटा, हल्के मत लीजिएगा कि ऐसे पूछ लिया गया। बेटा सोलापुर में इनका जन्म होता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया है? वान गाग ने, पिकासो ने, पॉल गोगा ने या फिर यामिनी राय ने? बेटा अमृता शेरगिल के चित्रों को प्रोत्साहित करने का जो काम रहा है वो किसका रहा है? तो प्रोत्साहित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है बेटा? प्रोत्साहित करने का काम यामिनी राय का रहा है। अमृता शेरगिल के चित्रों को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है एम एफ हुसैन की किस आकृतियों को उसकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? बेटा मकबूल फिदा हुसैन की कौन सी आकृति है जो उनकी पहचान के साथ है? घड़ियालों को, घोड़ों को, गायों को या फिर बकरियों को? आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की सबसे अच्छी पेंटिंग मानी जाती है घोड़ा, तो घोड़ा से इनकी पहचान जोड़ी जाती है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 पूछ लिया गया बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, यामिनी राय ने, राजा रवि वर्मा ने, अमृता शेरगिल ने? बेटा बधू का श्रृंगार किसकी रचना है? बधू का श्रृंगार जो है अमृता शेरगिल की रचना है। राइट आंसर डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई? कानपुर में, लाहौर में, गोरखपुर में, बुडापेस्ट में? बेटा अमृता शेरगिल की मृत्यु आप जानते होंगे पड़ोसी राज्य है अपना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लाहौर में होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन छप चुका है, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न क्या 23 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना का झलक अधिक दिखाई पड़ता है? शांति, उन्मुक्ता, विषाद, उल्लास? बेटा अमृता शेरगिल का ज़्यादातर जो चित्रण का कार्य रहा है वो विषाद से ग्रस्त रहा है, तो विषाद ज़्यादा दिखाई देता है। राइट आंसर जो है बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन का पूरा नाम क्या है? एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फरीद हुसैन जो है, मोहम्मद फारूक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन या फिर मोहम्मद फिराक हुसैन? बेटा मकबूल फिदा हुसैन का नाम होता है। सी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन छप चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 25 की बात
करते हैं, पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? सुधीर रंजन खासगी ने, यामिनी राय ने, हल्दर ने या फिर अमृता शेरगिल ने। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली के साथ जो है जोड़ने का काम किसका रहा है बेटा? आप जानते होंगे अमृता शेरगिल ने ऐसा कारनामा किया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? जमीन को किसने बनाया? हुसैन ने, पिकासो ने, हालदार ने या फिर आरा ने? बेटा जमीन को बनाने का काम आप जानते होंगे किसका रहा है, तो एम.एफ. हुसैन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ रहा है और जमीन के लिए जो है हुसैन बहुत फेमस भी हुए हैं। प्रश्न संख्या 27 पूछा जाता है प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किसने किया है? नीली रात भी राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? आप जानते होंगे मकबूल फिदा हुसैन का ही अच्छी रचना है, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया मदर टेरेसा चित्रण किसने किया है? हुसैन ने, रजा ने, हल्दर ने या फिर नंदलाल बोस ने? बेटा मदर टेरेसा चित्रण जो है मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन की ही रचना है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। कुछ लोग सोचेंगे इतने का है क्वेश्चन एक साथ मकबूल फिदा हुसैन से आ रहे हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए इसे रिपीट किया जा रहा है। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है बेटा? करण जौहर ने, ज्योति भट्ट ने, एम.एफ. हुसैन ने, महेश भट्ट ने। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर जो फिल्म बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पे होती है? बेटा क्वेश्चन छप चुका है, लंदन में, भारत में, कतर में, न्यूयॉर्क में। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की मृत्यु कहाँ पे होती है? बेटा लंदन में होती है इनकी मृत्यु। राइट आंसर जो है ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं, पूछा गया कौन सा कलाकार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पे चित्र श्रृंखला बनाई है? हल्दर ने, यामिनी रे, राजा रे या फिर मूल रूप से हुसैन ने? बेटा माधुरी दीक्षित की श्रृंखला बनाने का काम मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा, हुसैन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है किस कलाकार ने अपने कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? हुसैन ने, जॉर्ज कीट ने, नंदलाल बोस ने या फिर रचा ने? बेटा कैरियर जो है सिनेमा पोस्टर के रूप में बनाने का काम किसका रहा है? किसने अपने कैरियर की स्टार्टिंग यहाँ से की थी? मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार रहे हैं बेटा ये मकबूल फिदा हुसैन। प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ जो है चित्र प्रदर्शनी लगाई? आरा ने, के हब्दर ने, एम.एफ. हुसैन ने, राम कुमार ने? आप जानते होंगे पाब्लो पिकासो के साथ जो चित्रण का कार्य हुआ है, जो प्रदर्शनी लगी है वो मकबूल फिदा हुसैन की लगी है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 34 पूछ लिया गया हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? परंपरागत, आधुनिक, समकालीन या फिर मुगल? बेटा मकबूल फिदा हुसैन आप जानते हैं किस धारा के कलाकार हैं, तो ये जो है समकालीन कला के अच्छे चित्र माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? स्वरूप कृष्ण के साथ, अनिल अंबानी के साथ, स्वरूप श्रीवास्तव के साथ या फिर स्वरूप संपत के साथ? मकबूल फिदा हुसैन ने 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया था बेटा? तो 100 करोड़ का सौदा जो करने का काम रहा है वो मकबूल फिदा हुसैन ने किसके साथ? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किया था। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। आगे प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं, पूछा गया मकड़ी और लैंप किसने चित्रित किया है? राम कुमार ने, हुसैन ने, रजा ने, आरा ने? मकड़ी और लैंप किसकी रचना है? मकड़ी और लैंप को किसने बनाया बेटा? मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। डी इज द राइट आंसर हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत माता को किसने चित्रित किया? हुसैन ने, रजा ने, हल्दर ने, गणेश पांडे ने? भारत माता को चित्रित करने का काम मकबूल फिदा हुसैन कराया बेटा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे मकबूल फिदा हुसैन बहुत बार आ रहे हैं। बेटा बहुत बार नहीं आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, छपे हैं इसलिए आ रहे हैं। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? यामिनी राय को, नंदलाल बोस को, एम.एफ. हुसैन को, जे.आर. संतोष को? बेटा भारत का पिकासो, भारत का पिकासो किसकी उपमा है? तो भारत का पिकासो भी मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है? डी.पी. राय, आरा, रजा या फिर हुसैन? ढोलकिया नामक चित्रण किसने बनाया बेटा? ढोलकिया नामक चित्रण का कार्य जो है मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 में कहा गया है जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ बेटा? श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, बर्मा में? जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ पे होता है बेटा? तो आप देखेंगे श्रीलंका में जॉर्ज कीट का जन्म होता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। 41 में कहा जाता है ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है? ट्यूबवेल का उद्घाटन किसने बनाया है? हुसैन ने, विकास भट्टाचार्य ने, हल्दर ने या फिर इनमें से सभी? ट्यूबवेल का उद्घाटन बनाने का काम किसका रहा है बेटा? ट्यूबवेल का उद्घाटन मूल रूप से विकास भट्टाचार्य की रचना है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, विकास भट्टाचार्य इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता है क्या है बेटा? चित्रकार, संगीतकार, मूर्तिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रदोष दास गुप्ता का जो संबंध है बेटा मूल रूप से मूर्तिकार के रूप में है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 पूछा के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म हुआ था कहाँ पे? 1910 में, 1915 में, 1911 में, 1920 में? बेटा के.सी.एस. पणिक्कर का जो जन्म होता है मूल रूप से कहाँ पे होता है? 1911 ईस्वी में होता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, के.सी.एस. पणिक्कर 1911 राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछा गया बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार का प्रसिद्ध कृति है? हालदार का, हुसैन का, रणवीर बिष्ट का या फिर रजा का? बैलगाड़ी किसकी रचना मानी जाती है बेटा? बैलगाड़ी जो है मूल रूप से एम.एफ. हुसैन की रचना मानी जाती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, एम.एफ. हुसैन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 की अगर बात करते हैं, पूछा गया दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच
कमर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? कवच कमर से किसने प्रभावित हुआ? हिरणमय राय चौधरी, पी.बी. जानकी रमन, एक्का देहगिरी या फिर दिलीप शाह? बेटा कवच करण से प्रभावित, कवच करण से जो प्रभावित कलाकार हैं मूल रूप से उन्हें हम लोग पी.बी. जानकी रमन के नाम से जानते हैं या फिर पी.बी. जानकी रमन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कृष्ण रेड्डी, कमल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा या फिर चित्त प्रसाद? बेटा कोलाज प्लेट बनाने का काम किसका रहा है? आप जानते हैं कमल कृष्ण, जिसके लिए राइट आंसर बनते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। 47 में कहा जाता है वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? F.N. सूजा हैं, त्रिलोक कौर हैं, S.H. रचा हैं, G.R. संतोष हैं। वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक को लिखने का काम F.N. सूजा का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। 48 में कहा जाता है कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे? आदिमवाद थे, पर्यावरणवाद थे, आदिम मानव पर्यावरणवाद थे या फिर प्रिमिटिक कला थे? बेटा कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शीय सिद्धांत क्या रहे हैं? तो कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शीय सिद्धांत जो हैं आदिमवाद और पर्यावरणवाद थे। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में कहा गया है कालाक्रम में व्यवस्थित सही क्रम का चयन करना है। कालाक्रम में बैठाइए और अच्छे से बताइए। के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विमान सुंदरम, ए रामचंद्रन। ये गलत लिखा हुआ है, इसका क्रम गलत है। ए रामचंद्रन, तैयब मेहता, विमान सुंदरम, के.जी. सुब्रमण्यम, ये भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है। के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विमान सुंदरम बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा। सी राइट आंसर बन जाएगा, एकदम क्रम से लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। तो अनीस कपूर की कृतियों का सृजन का जो है सही कालक्रम बताना है आपको। कौन सा पहले कौन सा बाद में इन्होंने बनाया है? अनीस कपूर आप जानते होंगे, थोड़ा फेमस कलाकार हैं। अनीस कपूर का चित्रण श्रृंखला और जो है कैसा रहा है उसको आपको बताना है कि क्रम वाइज क्या होगा। टर्निंग द वर्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एफ्यूज टू स्ट्रे, ड्राई, डिस्कवर एंड माउंटेन। बेटा क्लाउड गेट बाद में आएगा तो ये गलत हो जाएगा। बी वाला अगर देखते हैं तो स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एज ऑफ टू सेलिब्रिटी, ये भी गलत हो गया बेटा। ये भी जो है बीच में आना चाहिए, ये भी बीच में आना चाहिए, ये भी गलत हो चुका है। आगे बात करते हैं तो एज ऑफ टू सेलिब्रिटी, आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन, क्लाउड गेट यहाँ पे लास्ट में आ रहा है क्लाउड गेट। और यहाँ पे क्लाउड गेट कहाँ आया था? और ऊपर आया था। तो क्लाउड गेट के लिए जो है ये भी गांव, क्लाउड गेट स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, न्यूयॉर्क, स्काई मिरर और आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन ब्लूमिंग विद द फ्लावर्स और एज ऑफ द सेलिब्रिटीज़। हालांकि कुछ हद तक ये सी वाला सही है। हालांकि क्लाउड गेट जो है लास्ट में आना चाहिए, लेकिन लास्ट से टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन से पहले है। ठीक है, सी राइट आंसर इसका लगा दीजिएगा बेटा। सी इज़ द राइट आंसर। बाकी तो क्लाउड गेट पहले आ ही नहीं सकता है, क्लाउड गेट की रचना बाद में हुई है। तो डी राइट आंसर नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा बेटा। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? अमृता सहगल, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवी पारेख। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है बेटा? भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार का नाम बताना है आपको। तो लघु चित्रकला से अमृता सहगल ज़्यादा प्रभावित रही हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? M.F. हुसैन के, S.H. रजा के, F.N. सूजा के या फिर के हेब्बर के? अंकुरण नामक चित्र का जो चित्रांकन है बेटा वो किसके द्वारा होता है? तो अंकुरण का जो चित्रांकन है मूल रूप से S.H. रजा के द्वारा होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। S.H. रजा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है? सलीम शेख ने, F.N. हुसैन ने, गुलाम रसूल संतोख ने या फिर A.R. चौधरी ने? तो मुस्लिम चित्रकार हैं, हिंदू देवी देवताओं को मूल रूप से बनाने का काम किया है। किसकी रचना है? मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। थोड़ा सा अश्लीलता दर्शाने का प्रयास कर रहे थे, लास्ट में इनका विरोध हुआ और मूल रूप से भारत का नागरिकता भी छोड़ चुके थे।
प्रश्न संख्या 54 पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे पढ़ाना पड़ेगा बेटा, अच्छे से बताना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। अति यथार्थवादी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप जानते होंगे 67 साल की उम्र में इन्होंने चित्रकारी स्टार्ट की थी। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया कौन सा जोड़ा असंगत है? अमृता शेरगिल का दुर्गा, नंदलाल बोस का सती, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारत माता या फिर यामिनी राय की तीन औरतें। कौन सा असंगत है यही आपको बता देना है। असंगत के लिए पहचान करनी थी। असंगत में आप जानते हैं अमृता शेरगिल ने दुर्गा का चित्रण नहीं किया है। नंदलाल बोस का सती सही है। भारत माता आप जानते हैं अवनी बाबू का भी है। और जो है यामिनी राय ने तीन औरतें बनाए हैं। तो राइट आंसर अमृता शेरगिल बनेगा बेटा। ये सारे जो है ऑप्शन एकदम सही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अमृता शेरगिल राइट आंसर होंगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 56 की। पूछा गया अपने चित्रकला में रविंद्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था। तो चित्रकला के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने पक्ष किसके साथ लिया? प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का, अभिव्यक्तिवाद का या फिर यथार्थवाद का। चित्रकला में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका पक्ष लिया था बेटा? पक्ष लेने का काम मूल रूप से किसका रहा? अभिव्यक्तिवाद का रहा। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया गैस्पस एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गया है। कैनवास के ऊपर आयल से या फ्रेस्को से या पृष्ठों के ऊपर सफाई से या फिर घोची से। बेटा गैस्पस जो है एन.एस. बेंद्रे ने बनाया है। और गैस्पस को मूल रूप से कहाँ पे बनाया गया यही ऑप्शन से पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो गया कैनवास के ऊपर आयल से बनाया गया। राइट आंसर ए बन रहा है। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। 58 में पूछा जाता है गगनेंद्रनाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? सुरीलिज्म से, प्रभाववाद से, क्यूबिज्म से या फिर कला डेको से। गगनेंद्रनाथ का जो है जादूगर किस यूरोपियन कलावाद से प्रभावित रहा है बेटा? तो वो रहा है क्यूबिज्म। क्यूबिज्म सी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में कहा गया है सतीश गुजराल द्वारा बनाई गई चित्रकारी है दुल्हन, काला चांद, 3 महीने या फिर सूरजमुखी। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी कौन सी है बेटा? सतीश गुजराल के द्वारा जो बनाई गई चित्रकारी है वो काला चांद है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? गौड़ से, भील से, संथाल से या फिर बंजारा से। रामकिंकर बैज का कलात्मक निर्माण मूल रूप से किस आदिवासी से प्रेरित है बेटा? तो आप जानते होंगे संथाल परिवार के लिए रामकिंकर बैज बहुत फेमस हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। राइट आंसर भी बन रहा है संथाल परिवार। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। 61 में पूछा गया है अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो या फिर इनमें से कोई नहीं। अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं वह कौन है? तो जिसकी प्रभावशाली जो है रचना से प्रभावित हो गई वो है पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन की रचना देख करके अमृता शेरगिल ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 62 की। पूछा गया म्यूजिशियन और क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्रनाथ ने किस तकनीकी का प्रयोग किया था? तेल का, एक्रेलिक का, उत्कीर्णन का या फिर टेम्परा का। म्यूजिशियंस और क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए कौन जाना जाता है? तो म्यूजिशियन और जो है उत्बिस्ट के लिए टेम्परा माध्यम में उन्होंने जो है चित्रकारी की है। किसने? गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। आगे प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया है पोएट ऑन आ आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज़ पर जल रंग द्वारा किसने चित्रित किया है? अवनी बाबू ने, सुनैनी देवी ने, क्षितिनाथ मुजुमदार ने, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। तो पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज़ पे बनाया है। किसने बनाया है बेटा? आप जानते होंगे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं आधुनिक को हम लोग कैसे कंप्लीट करें कि आधुनिक भारतीय चित्रकला अच्छे से आ जाए, सभी चित्रकार याद हो जाएं। बेटा पढ़ना ही है, पढ़ने से ही काम बनेगा। कोई जो है बूटी नहीं आती कि आपको पिला दिया जाए और काम हो जाए। पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टान और पक्षी रहा है। जे स्वामीनाथन, जहांगीर सबरीवाला, एम.एफ. हुसैन या फिर सरबजीत सिंह। बेटा चट्टान और पक्षी पे ज़्यादातर चित्रण किसने किया है? वह विषय किसका रहा है? मुख्य विषय आप जानते होंगे मूल रूप से जे स्वामीनाथन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? मंजीत बाबा से ज़्यादातर निकटता किसके चित्र दर्शाएं? नीलिमा शेख के, नालिनी मालिनी के, अर्पणा कौर के या फिर अर्पिता सिंह के। देखेंगे मंजीत बाबा की निकटता दर्शाने वाला जो काम रहा है मूल रूप से किसका रहा है? तो वो अर्पणा कौर का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन कहाँ पे है? विमान सुंदरम में, विकास भट्टाचार्य में, रणबीर कोलिका में या फिर मनु पारेख में।
बेटा फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन कहाँ झलकता है, तो झलकता है विकास भट्टाचार्य जी में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? मृणालिनी मुखर्जी, पी.आर. दरोज, पी.एन. आर्य, गिरीश भट्ट। बेटा मूर्तिकार के रूप में इसमें कौन फेमस नहीं है, तो आप जानते होंगे बी.एन. आर्य जो है मूर्तिकार के रूप में नहीं फेमस है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग तुक्का मारते होंगे बेटा, और तुक्का में काम बन नहीं पाता है, पढ़ना पड़ेगा बेटा तभी काम हो पाएगा। जैसे अर्पिता सिंह का पूछ लिया जाए जन्म कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट होगा राइट आंसर बेटा। जिसे आता होगा वही राइट आंसर दे पाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की है? मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा किसके जो है कार्यों से प्राप्त की है? तो घड़वाल कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार या फिर बेल मेटल कलाकार। बेटा अमृता शेरगिल नहीं, मीरा मुखर्जी प्रेरणा किससे लेती हैं, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मीरा मुखर्जी आप जानते होंगे किससे प्रेरणा ले रही हैं, तो इनकी प्रेरणा घड़वा कलाकार से होती है। इससे प्राप्त करने के बाद ही ये आगे बढ़ पाते हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछा गया कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से। आप जानते हैं कृष्ण रेड्डी का संबंध हैदराबाद से है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। ऐसे अगर पूछ लिया जाए ए रामचंद्रन का संबंध कहाँ से है बेटा, तो केरल का आटिंगल वाला बेल्ट होता है, वहीं राइट आंसर बनेगा ए रामचंद्रन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। पूछा गया हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया है? हिम्मत शाह ने कला का अध्ययन कहाँ से किया है? दिल्ली कला विद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हिम्मत शाह मूल रूप से कला का अध्ययन कहाँ से करते हैं बेटा? तो हिम्मत शाह कला का जो अध्ययन करते हैं वो मूल रूप से एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से करते हैं। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया पी.आर. पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? इस्पात में, संगमरमर में, कांस्य में या फिर एल्युमिनियम में? तो पी.आर. पोचकानवाला का जो है फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प मूल रूप से कैसा दिखाई देता है बेटा? तो एल्युमिनियम में दिखाई देता है बना हुआ। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछा गया मूर्तिकार बी.आर. खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? बी.आर. खजूरिया कहाँ से हैं? भोपाल से, जम्मू से, चंडीगढ़ से या फिर नई दिल्ली से? बी.आर. खजूरिया का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से जम्मू से है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किस चित्रकला या चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? गोपाल घोष की, ए ब्लेज नियर मसूरी की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, ब्लेज शॉप की, या फिर जामनी राय, थ्री पुजारिन, अमृता शेरगिल, बोमेनाई, चंपारण। बेटा राइट आंसर क्या होगा? टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, वहाँ आपको जो है चित्रकारी बताना है। तो अमृता शेरगिल का बोमेनाई चारपाई जो है ये मूल रूप से किस में नहीं की गई है? टेम्परा में नहीं की गई है। राइट आंसर जो है ये डी होगा, डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मैन ईटिंग जलेबी ययाति और जो है सखी भाव चित्र कलाकार से बनाया गया है। ययाति आप जानते होंगे किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? तो ययाति के लिए के.जी. सुब्रमण्यम होते हैं। राइट आंसर यही बन जाएंगे। आप जान रहे होंगे के.जी. सुब्रमण्यम राइट आंसर हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं और 75 में पूछा जाता है पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते रहे हैं? तो पिराजी सागरा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सीमेंट कंक्रीट में, कांसा में या फिर कास्ट में, किस में काम करते थे? तो पिराजी सागरा का जो संबंध रहा है बेटा वो मूल रूप से कास्ट में रहा है। कास्ट में ज़्यादातर चित्रण का कार्य किया है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछा गया म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की कलाकृति जो है कास्ट और धातु में बनी है, किसने बनाई है? तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन जो है किसकी रचना है बेटा? आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा धनराज भगत बनेगा। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए धनराज भगत की रचना मानी जाएगी। राइट आंसर सी नहीं बी बन रहा है, धनराज भगत इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 पूछा गया निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने जो है बड़ी रचनाओं के लिए पाइस्पस का उपयोग किया है? पाइस्पस का उपयोग किसने किया? शिव सिंह ने, जानकी रमन ने, ध्रुव मिस्त्री ने या फिर मूल रूप से वी के गुरु ने? तो पाइपस का जो है प्रयोग किसने किया है? पाइपस का प्रयोग मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। शिव सिंह इसके राइट आंसर बनेगी, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78 में पूछ लिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध जादूगर कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। बड़ा जादू
जादूगर मूल रूप से कहाँ पे रखा हुआ है, जादूगर संग्रहित कहाँ पे है, तो जादूगर के लिए क्या जिम्मेदार है, जादूगर के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली जिम्मेदार है, वहीं सुरक्षित रखा हुआ है। किसकी रचना है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की रचना है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया वर्ष 1930 ईस्वी में जामिनी राय द्वारा टेम्परा विधि में निर्मित चित्र माँ और बच्चा कहाँ संग्रहित है। माँ और बच्चा कहाँ पे है, भोपाल संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन या फिर इंडियन संग्रहालय कोलकाता। 1930 में जामिनी राय द्वारा टेम्परा विधि में निर्मित चित्र माँ और बच्चा कहाँ संग्रहित है। माँ और बच्चा बेटा कहाँ पे रखा हुआ है, माँ और बच्चा मूल रूप से आप जानते होंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 प्रश्न संख्या 80 में कहा जाता है अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं किस माध्यम में है, टेम्परा में है, टेम्परा कैनवास में है, आयल कैनवास में है या फिर एक्रेलिक एंड हार्डबोर्ड में। बेटा अमृता शेरगिल की तीन कन्याएं मूल रूप से जो चित्रित की गई हैं वो किस में चित्रित की गई हैं, तो आयल और कैनवास में चित्रित की गई हैं। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछा गया M.F. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं। खाड़ी युद्ध पे आधारित कौन सा चित्रण है, ए थिएटर ऑफ द असबर्ड्स या फिर स्क्लैप्स फ्रंट पेज, इंदिरा गांधी द वार ऑफ वर्ड, द खाड़ी वार, द मुस्लिम फाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। मकबूल फिदा हुसैन की जो रचना है बेटा खाड़ी वार के लिए वो कौन है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड्स या फिर स्पंज फ्रंट पेज, ये मूल रूप से रचनाएं M.F. हुसैन ने बनाई थी खाड़ी युद्ध पे। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 में पूछा गया है मकबूल फिदा हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा कब प्रदर्शित किया गया। मुंबई आर्ट सोसाइटी ने मूल रूप से सुनहरा संसार को कब प्रदर्शित किया, 1950 में, 1955 में, 1947 में या फिर 2003 में। मकबूल फिदा हुसैन की रचना है बेटा, तो ये 1947 ईस्वी में लगभग प्रदर्शित हो जाएगी। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया घनवाद और प्राथमिकताएं देकर किसने अपने जो है कैनवास पे त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया था। जहांगीर साबरावाला ने, M.F. हुसैन ने, N.S. बेंद्रे ने या फिर प्रशांत राय ने। तो घनवाद और प्राथमिकता देकर ने मूल रूप से कैनवास पे त्रिआयामी प्रभाव कैसे स्पष्ट किया था, तो त्रिआयामी प्रभाव N.S. बेंद्रे के द्वारा जो है प्रकट हो पाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। बड़ा लिखा हुआ है थ्रोन वेफेलो क्लैम एवडिंग फ्रॉम किसकी कलाकार की करती है। N.S. बेंद्रे की है, रामकिंकर बैज की है, कमल कृष्ण की है या फिर M.L. सेन की है। तो थ्रोन हो या फिर वेफेलो हो मूल रूप से किसकी रचना होती है। थ्रोन, वेफेलो ये सब रचनाएं आप जानते होंगे किसकी है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 85 की। पूछा गया है बर्थ ऑफ रोज या फिर स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, रिफ्यूजियस, अनक्लेड बेगर फैमिली और द चिल्ड्रन किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है। अनुपम सूद की है, KVS हरिदास की है, लक्ष्मण गौर की है, फिर सोमनाथ होड़ की है। बेटा रिफ्यूजियस हो या फिर बर्थ ऑफ रोज हो, ये मूल रूप से किसकी रचनाएं मानी जाती हैं, सोमनाथ होड़ की रचनाएं मानी जाती हैं। सभी रचनाएं याद कर लीजिएगा। सोमनाथ होड़ बहुत जो है उच्च लेवल के कलाकार हैं। प्रश्न संख्या 86 पूछा गया छापाकार सोमनाथ होड़ का जन्म कहाँ हुआ था। चिटगांव बांग्लादेश में, चिन्नूर आंध्र प्रदेश में, होशियारपुर पंजाब में या फिर श्रीनगर कश्मीर में। सोमनाथ होड़ का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से कहाँ से है, आप जानते हैं चिटगांव बांग्लादेश है या फिर चिटगांव बांग्लादेश है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। 87 में पूछा जाता है ज्योतिष मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं। ज्योतिष मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं, फोटोग्राफर, छापा चित्रकार, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिष मनसंदर भट्ट मूल रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो ज्योतिष मनसंदर भट्ट का संबंध जो है छापा चित्रकार के रूप में भी रहा है और फोटोग्राफर के रूप में रहा है, यानी राइट आंसर सी बनेगा, ए और बी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। 88 में पूछा गया है एचिंग तकनीकी में निर्मित देवी कलाकृति का प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। देवी आपने देखा, आगे भी पूछा गया था क्वेश्चन, किसका है, जितेंद्र मानशंकर भट्ट, के लक्ष्मण गौर, रामकिंकर बैज या फिर DP राय चौधरी। देवी कलाकृति किसकी है, एचिंग माध्यम में बनी हुई, तो आप जानते होंगे जितेंद्र मानशंकर भट्ट की रचना है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बेटा 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 में दशक के शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बनी। बेटा शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा है कितने में बिकी है, 1.88 करोड़, 40 करोड़, 12.5 करोड़ या फिर 60 लाख।
बेटा 2018 का डाटा है, 1950 के दशक का है और सुदमी की है मूल रूप से, और शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा है। कितने में बिकी है, इसका राइट आंसर आपको बताना था। राइट आंसर के लिए 1.88 करोड़ राइट आंसर बनेगा बेटा। 1.88 करोड़ में बिका है, ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। 90 में कहा जाता है भारत के मुद्रण चित्रकार हैं। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन हैं? मनीष फुलेके हैं, विष्णु चंचालकर हैं, दयानी कृष्ण है, के लक्ष्मण गौर हैं। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? बेटा के लक्ष्मण गौर हैं। के लक्ष्मण गौर राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा जाता है के लक्ष्मण गौर का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश के निजामपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बंगाल के बांकुड़ा में या फिर महाराष्ट्र के वर्ली में। तो के लक्ष्मण गौर का जन्म जो है 1940 ईस्वी में मूल रूप से कहाँ पे होता है बेटा? तो मूल रूप से इनका जो जन्म होता है वो आंध्र प्रदेश के निजामपुर में होता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। निजामपुर आंध्र प्रदेश राइट आंसर बनेगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 92 की। 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पीबी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, छापाकार के रूप में या फिर कला इतिहासकार के रूप में? पीबी जानकी रमन मूल रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? पीबी जानकी रमन का जो संबंध है बेटा किस रूप में है? एज अ मूर्तिकार के रूप में है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 में पूछा जाता है मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूइड प्रेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना मानी जाती है? तो फ्लूइड प्रेयर हो या फिर मैडोना एंड चाइल्ड हो, किसकी रचना है बेटा? एक्का यादगिरी की है, तारा थापा की है, डॉक्टर विनीत भट्ट की है या फिर पीबी जानकी रमन की है? मैडोना एंड चाइल्ड मूल रूप से किसकी रचना मानी जाती है? मैडोना एंड चाइल्ड जो है पीबी जानकी राम की जो है रचना मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। 94 में पूछा गया है 1958 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति अनुसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? अनुसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? उदयपुर राजस्थान, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या फिर जुगरी महल संग्रहालय ग्वालियर? बेटा पूछा गया है अमरनाथ सहगल की रचना है अनुसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं या मूल रूप से कहाँ पे रखी हुई हैं? तो आप जानते हैं ये कहाँ पे रखी हुई हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई हैं। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 पूछा गया वह मूर्तिकार जो एक कभी भी रहा है, कभी भी रहा है? ऑप्शंस में है अमरनाथ सहगल, पीबी जानकी रमन, रामकिंकर बैज या फिर डीपी राय चौधरी। तो कवि के रूप में भी ख्याति प्राप्त किसको है? तो अमरनाथ सहगल को है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 में पूछा जाता है प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर गोवा में? तो बेटा एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में मूल रूप से कहाँ पे होता है? तो होता है हैदराबाद में। हैदराबाद आजकल थोड़ा सा जो है विवाद का विषय बना हुआ है। आप जानते होंगे एक मस्जिद वहाँ पे ढहा दी गई है, इसलिए विवाद बढ़ गया है। प्रश्न संख्या 97 पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकाचस्म पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाया गया जिसे हम लोग चतुर्मुखी की मूर्ति के नाम से जानते हैं। किसने बनाया? अमरनाथ सहगल ने, डीपी राय चौधरी ने, वी राम सुतार ने या फिर एक्का यादगिरी ने? तो चतुर्मुखी को बनाने का काम किस करा है बेटा? चतुर्मुखी को एक्का यादगिरी के द्वारा बनाया जाता है। डी राइट आंसर हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछा गया किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया है? लोक कला को आधुनिक रूप किसने दिया है? नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? बेटा लोक कला को आधुनिक रूप देने का काम किसका रहा है? लोक कला को आधुनिक रूप मूल रूप से किसने दिया है? तो वहाँ पे यामिनी राय राइट आंसर होंगे। यामिनी राय इज द राइट आंसर एंड सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 पूछा गया है इटैंगैलिया तकनीकी में निर्मित छापाचित्र भंवर, भंवर के कलाकार कौन है? राधाचरण बागची हैं, रुद्रहान जी हैं, मनीष चंद्रगुप्ता हैं या फिर कृष्ण रेड्डी हैं? भंवर के लिए हमने पहले ही कराया था बेटा। भंवर आप जानते होंगे कृष्ण रेड्डी की अच्छी रचना मानी जाती है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछा गया वेव एंड रिफ्रैक्शन हो या फिर वाटर लेफ्टली हो या फिर पेस्टोरेट हो या फिर वाटर पूल हो, मूल रूप से किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? कृष्ण रेड्डी की है, लक्ष्मण सिंह राजपूत की है, हेमंत मिश्र की है या फिर अमरनाथ सहगल की है? ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो आप देखेंगे तो एक कृष्ण रेड्डी की अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं, चाहे वो वाटर पूल हो या फिर
पेस्टोरेटो, राइट आंसर कृष्ण रेड्डी बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्ण रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चिन्नूर आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु या फिर पणजी गोवा। राइट आंसर क्या होगा बेटा? कृष्ण रेड्डी का जन्म पूछा गया। कृष्ण रेड्डी का जन्म आप सब जानते होंगे, चिन्नूर आंध्र प्रदेश में होता है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। कब होता है? 1925 ईस्वी में होता है। प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग का निर्देशन रह चुका है? मुकुल चंद डे, कृष्णा रेड्डी, अनुपम सूद, नंदलाल बोस। बेटा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर के रूप में किसने काम किया है? तो आप जानते होंगे उसके लिए कृष्ण रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। पूछा गया अनुपम सूद की प्रसिद्ध कृति किस रूप में है? छापा चित्रकार के रूप में, लिथोग्राफर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर वास्तुकार के रूप में? अनुपम सूद की जो अच्छी रचना मानी जाती है, अच्छी कृति मानी जाती है, वो किस रूप में है बेटा? तो आप देखेंगे छापा चित्रकार के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 पूछा गया रंगीन इटालियो प्रिंटिंग जो है एटोमिना किसका है? एटोमिना किसने बनाया? कृष्ण रेड्डी ने, अनुपम सूद ने, सोमनाथ होर ने या फिर मुकुलचंद डे ने? तो एटोमिना किसकी रचना मानी जाती है? एटोमिना के लिए मूल रूप से आप जानते होंगे अनुपम सूद जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित होता है? 1943 में, 47 में, 42 में, 66 में? बेटा पॉलिटेक्निक में कला विभाग, दिल्ली में पॉलिटेक्निक में कला विभाग कब स्टेब्लिश होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या बनेगा? 1942 बनेगा। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया कला जीवन को दीप्ति है, कला जीवन को प्रदीप्ति है का आदर्श वाक्य किस कला ग्रुप का है? दिल्ली शिल्प चक्र का है, पैक का है, बॉम्बे ग्रुप का है या फिर ग्रुप 1890 का है? कला जीवन को प्रदीप्त करता है बेटा मूल रूप से किसका कथन है? तो ये दिल्ली शिल्प चक्र का कथन है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, दिल्ली शिल्प चक्र इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। 107 में पूछा गया है तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? तोते के साथ लड़की जगदीश स्वामीनाथन की, जयाप्पा स्वामी की, सतीश गुजराल की या फिर राम कुमार की? तो तोते के साथ लड़की किसकी रचना मानी जाती है बेटा? तो ये मानी जाती है जयाप्पा स्वामी की। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 पूछा गया 80 घाट कैनवास पे तैल चित्रण है, मूल रूप से किसकी रचना है बेटा? रीना सिंह की, डॉक्टर स्नेहल गंगल की, सीता सुधाकर की या फिर डॉक्टर ज्योति अग्रवाल की? तो 80 घाट जो रचना मानी जाती है बेटा वो मूल रूप से रीना सिंह की मानी जाती है। ए राइट आंसर हो जा रहा है, रीना सिंह इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। पूछा गया हार्स मूर्ति शिल्प किसकी है? सतीश गुजराल, सांखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, राघव कनेरिया? बेटा हार्स 1993 में बनता है, मूल रूप से किसकी रचना है? आप जानते हैं सतीश गुजराल की रचना है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इनके भाई हैं। आगे सतीश गुजराल को 1947-48 में एक चर्चित पेंटिंग जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की गहरी त्रासदी दिखाई देती है, क्या है? प्लेसमेंट है, हार्स है, दिल्ली वर्ष 1957 है या फिर मातम है? बेटा सतीश गुजराल की अच्छी रचना है और मूल रूप से क्या है? मातम है, जिसमें हर्ष विषाद सबको दिखाई देता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछा गया वर्टिकल वुमेन आत्मकथा किसके जीवन पे आधारित है? भावेश सान्याल पे, नंदलाल बोस पे, कुमार स्वामी पे या सतीश गुजराल पे? वर्टिकल वुमेन के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? वर्टिकल वुमेन के लिए मूल रूप से भावेश सान्याल जिम्मेदार हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 पूछा गया फेरी टेल्स फ्रॉम पुसेरा पल्लवी थर्ड और एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तेल रंग से मूल रूप से किसने चित्रकारी की है? के जी सुब्रमण्यम ने, सतीश गुजराल ने, बीसी सान्याल ने या फिर नंदलाल बोस ने? तो फेरी टेल्स फ्रॉम पुसेरा पल्लवी 3 मूल रूप से किसने बनाया है? ये आपको बताना था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? के जी सुब्रमण्यम हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत डीप में पूछा जाता है। कुछ लोग सोचते होंगे ऐसे हल्के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। बेटा हल्के नहीं, बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, घुमा के पूछे जाएंगे, पक्का मॉडरेट पेपर देखने को मिलेगा। सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है बेटा? सांवरी किसकी है? बद्रीनाथ आर्य की, अच्युत कुमार हल्दर की, हरिलाल मेड की या फिर सुखबीर सिंह सिंघल की? सांवरी के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जानते होंगे बद्रीनाथ आर्य की रचना है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 113 सांवरी के लिए बद्रीनाथ आर्य जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछा गया भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण आनंद या फिर राम आनंद कृष्ण, नवल कृष्ण, राय कृष्णदास, जे स्वामीनाथन? भारत कला भवन बेटा वाराणसी में एस्टेब्लिश है, आप जानते होंगे वाराणसी में पाया जाता है। और मूल रूप से किसने एस्टेब्लिश किया? रामकृष्ण दास ने यानी राय कृष्ण दास ने एस्टेब्लिश किया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 115 पूछा गया कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, ब्लू पॉटरी से, कास्ट मूर्ति से, फोटोग्राफर से? बेटा कृपाल सिंह शेखावत संबंध किससे है? आप जानते हैं ब्लू पॉटरी से है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 116 पूछा गया मार्ग पत्रिका का संपादन किसने किया था? सौमित्र मोहन ने, विनोद भारद्वाज ने, मूलकराज आनंद ने या फिर आनंद कृष्ण ने। मार्ग पत्रिका को संपादित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है बेटा? तो मार्ग पत्रिका को जो संपादित करने का काम रहा है बेटा वो मूल रूप से किसका रहा है? मूलकराज आनंद का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 117 पूछा गया भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के लेखक कौन है? तो भारतीय मूर्तिकला को किसने लिखा है? कल्याण कृष्ण ने, कृष्ण कंवर ने, आनंद कृष्ण ने या फिर राय कृष्ण दास ने। भारतीय मूर्तिकला को लिखने का काम बेटा राय कृष्ण दास का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 118 पूछा गया राय कृष्ण दास संबंधित थे, किससे संबंधित थे बेटा? सिनेमा से, द मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या फिर कला इतिहासकार से। राय कृष्ण दास का संबंध किससे रहा है? राय कृष्ण दास का संबंध कला इतिहासकार से रहा है। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? दिलीप तामुली है, मुकुल पवार हैं, जॉन डगलस हैं या फिर पी मनसा राम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार इसमें से कौन सा है? तो बेटा मुकुल पवार है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। पूछा गया अवतार सिंह पवार थे, क्या थे बेटा? पॉटर थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर छापा कलाकार थे? अवतार सिंह पवार का जो संबंध रहा है बेटा मूल रूप से कैसा रहा है? तो मूर्तिकार के रूप में रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछा गया अकादमी शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्रा, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा, नित्यानंद महापात्रा। अकादमी शैली का जो चित्रकार है बेटा मूल रूप से कौन है? अकादमी शैली का जो चित्रकार है नित्यानंद महापात्रा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा बनाई गई है? सुबोध गुप्ता ने, मदन लाल ने, राम सुतार ने या फिर रोबिन डेविन ने। बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते होंगे रामबी सुतार की अच्छी रचना मानी जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी रामबी सुतार राइट आंसर होंगे। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। 123 में पूछा गया है किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पे प्रमुखता से काम किया है? मुखाकृति विषय पे प्रमुखता से काम किसने किया है? चिंतामणिकर ने, गिरीश भट्ट ने, हिम्मत शाह ने, सांखो चौधरी ने। आप जानते होंगे मुखाकृति पे किसने काम ज़्यादा किया है बेटा? तो मुखाकृति पे काम करने का काम जो रहा है मूल रूप से चिंतामणिकर का रहा है। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। रिफ्यूजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए कौन जाने जाते हैं? रिफ्यूजी तकनीकी में कौन जाने जाता है बेटा? तो मूल रूप से आप जानते होंगे रिफ्यूजी तकनीकी के लिए पीबी जानकी रमन जाने जाते हैं। पीबी जानकी रमन जाने जाते हैं। किस भारतीय मूर्तिकार मुखाकृति बेटा मुखाकृति के लिए हमने क्या बताया? मुखाकृति के चिंतामणिकर बताया क्या? हिम्मत शाह, सांखो चौधरी, गिरीश भट्ट। मुखाकृति विषय पे प्रमुखता से काम मूल रूप से हिम्मत शाह का रहा है बेटा। इसे सुधार लीजिएगा अगर जो है ए बता दिया हो हमने। ठीक है, तो मुखाकृति के लिए मूल रूप से कौन जिम्मेदार है? मुखाकृति के लिए हिम्मत शाह जिम्मेदार हैं। बी राइट आंसर हो जा रहा है। रिफ्यूजी के लिए आप जानते हैं रिफ्यूजी के लिए जिम्मेदार हैं पी जानकी राम। ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं। पूछा गया केबी जेना द्वारा क्षेत्र में विविधता मिली है? पोट्री श्रमिक में, प्रस्तर मूर्ति में, धातु मूर्ति कला में या फिर वेल्डर मूर्ति कला में? तो केबी जेन्ना इस क्षेत्र में विख्यात हैं बेटा। किस क्षेत्र में केबी जेन्ना जो है जिम्मेदार हैं या फिर ज़्यादा विख्यात हैं? तो पोट्री सिरामिक में ज़्यादा फेमस हैं केबी जेन्ना। राइट आंसर एक के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 126 की बात करते हैं। पूछा गया ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्तरीय मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? राजशेखरन नायर, एस नंद गोपाल, जी कृष्ण रेड्डी, सुदर्शन शेट्टी। बेटा ग्लास फाइबर में बनी रंगीन आकृतियों की स्त्रियां मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध कौन है बेटा? आप जानते होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी रविंद्र रेड्डी। राइट आंसर बनेंगे सी, जी रविंद्र रेड्डी। प्रश्न संख्या 127 पूछा गया है मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं विमान दासम, जी कृष्ण रेड्डी, शिव सिंह या फिर नागजी पटेल। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? तो मेटल फैब्रिकेशन में मूल रूप से शिव सिंह जाने जाते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 128 की बात करते हैं। पूछा गया प्रतिदिन उपयोग में आने वाली बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता कौन है? बालन नाम्बियार हैं, कन्हई कान्ही रमन है, एस.एन. रिमजन है या फिर सुबोध गुप्ता है। तो प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता मूल रूप से कौन माने जाते हैं? आप जानते हैं सुबोध गुप्ता माने जाते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। सुबोध गुप्ता इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 की बात करते हैं। 129 में पूछा गया है किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में पुरा कथाओं और देवी देवताओं को नए ढंग से प्रयोग किया है? नागजी पटेल, कन्हई कुन्ही रमन, पालू पोचखान वाला और बी आर खजूरिया। तो मूल रूप से
स्मारकीय मूर्ति शिल्प हैं और पुराकथा और देवी देवताओं को नए ढंग से बनाने का काम किया है। किसकी रचना है? तो ये मूल रूप से कन्हैया कुन्ही रमन की है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 पूछा गया है किस मूर्तिकार ने पश्चिमी आदिम अकादमिक यथार्थवादिता धाराओं में कार्य किया है? तो किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमिक यथार्थवादिता धाराओं में कार्य किया है? अमरनाथ सहगल ने, धनराज भगत ने, चिंतामणि कर ने या फिर डीपी राय चौधरी ने। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो मूल रूप से राइट आंसर हो गया डीपी राय चौधरी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 की बात करते हैं। पूछा गया छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, पम्मी लाल, देवदास गुप्ता, AP गज्जर। बेटा छापा कलाकार को मूल रूप से पहचानना था आपको, और छापा कलाकार में आप जानते होंगे दीपक बनर्जी राइट आंसर बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 की बात करते हैं। पूछा गया वास्तु चित्रकला से संबंधित है कौन? श्याम शर्मा है, जे झरोटिया हैं, प्रणाम सिंह हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। वास्तु शैली के लिए जाने जाने वाले कौन कलाकार हैं बेटा? वास्तु शैली के लिए आप जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएंगे इन चारों में, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रमाण सिंह, राजेंद्र सिंह पुंडरीक या फिर डॉक्टर हृदय गुप्ता। तो पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में जाने जाने वाले कौन है बेटा? तो आप जानते होंगे प्रणाम सिंह है, प्रणाम सिंह। राइट आंसर जो है बी के साथ जान रहा है, पोर्ट्रेट कलाकार प्रणाम सिंह है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134 की बात करते हैं। 134 में पूछा गया ओरसे सोल मित्तल आर्बिट स्ट्रैंडफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और जो है प्रेसिड टावर है, यह किसने डिज़ाइन किया है? तो मूल रूप से आप जानते होंगे प्रेसिड टावर को किसने बनाया है, किसकी डिज़ाइन है, ये आपको बताना था। ऑप्शंस में बहुत सारे नाम हैं, ब्रूना कैटालोना है, जेनेस फ्रोडरिक है, प्रेस वैंट्रिक है या फिर अनीश कपूर और जो है सेसिल बालमोंड है। बेटा अनीश कपूर ने इसे बनाया है, राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। अनीश कपूर की अच्छी रचना मानी जाती है, अनीश कपूर ने इसे डिज़ाइन दिया है, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 135 की बात करते हैं। पूछा गया दिल्ली में किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मकता रचना के लिए जाना जाता है? संरचनात्मकता रचनाओं के लिए जाने जाने वाला काम कौन सा है दिल्ली के बसे प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को? तो ऑप्शंस में दिया गया BC सान्याल, प्रदेश दास गुप्ता, जो है मृणालिनी मुखर्जी और धनराज भगत। तो ज्यामितीय संरचनात्मकता को दर्शाने का प्रयास किसमें किया गया है, कहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया बेटा? तो आप जानेंगे धनराज भगत के द्वारा ये काम किया गया है और दिल्ली में किया गया है, तो राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 की बात करते हैं। 136 में पूछा गया है गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक को किसने लिखा बेटा? कपिला वात्स्यायन ने लिखा, आदित्य रंजन ने लिखा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिखा या फिर अजीत मुखर्जी ने लिखा। तो गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक को लिखने का काम किसका रहा है? गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट को लिखने का काम कमला देवी चट्टोपाध्याय का रहा है, राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से एक रामकिंकर बैच के प्रमुख शिष्य हैं? अजीत घोष, राघव कनेरिया, अवतार सिंह पवार, सरबरी राय चौधरी। राम किंकर बैच के प्रमुख शिष्य कौन रहे हैं? राम किंकर बैच के मुख्य शिष्य कौन रहे हैं? अवतार सिंह पवार रहे हैं बेटा, राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138 की बात करते हैं। पूछा गया रंगे हुए मूर्ति शिल्पियों के लिए जाने जाते हैं? रंगे हुए मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाना जाता है बेटा? एक यादगिरी राव हैं, वात्स्यायन कोलिरी हैं, NS वीरेंद्र हैं या फिर जी रविंद्र रेड्डी हैं? तो जी रविंद्र रेड्डी राइट आंसर बनेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 पूछा गया है डायरेक्ट सैंड कास्ट की मूर्ति शिल्पियों के लिए प्रख्यात कौन है बेटा? सांखो चौधरी हैं, महेंद्र पांड्या हैं, पालू परचुरमन हैं या फिर राघव कनेरिया हैं? तो डायरेक्ट सैंड कास्ट के लिए आप जानते होंगे कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे पीलू पोचरना वाला है, राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, पीलू पोचरना वाला, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 की बात करते हैं। 140 में पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे बेटा, प्रदोष दास गुप्ता को किसने सिखाया है? हिरणमय राय चौधरी ने, रामकिंकर बैच ने, MS धर्मी ने या फिर DP राय चौधरी ने? प्रदोष दास गुप्ता किसके चेले हैं ये आपको बताना था। प्रदोष दास गुप्ता आप जानते हैं हिरणमय राय चौधरी के चेले हैं, राइट आंसर जो है ए के साथ, ये जो है प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक कौन है? हिरणमय राय चौधरी हैं, ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 141 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक थे बेटा, बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता हैं, M धर्मी हैं, रामकिंकर बैच हैं, DP राय चौधरी हैं। बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक मूल रूप से किसे माना जाता है? तो माना जाता है रामकिंकर बैच को, राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 पूछा गया रमेश जो है पटेरिया का मनपसंद माध्यम क्या रहा है? चुनार सैंडस्टोन रहा है, ग्रेनाइट रहा है, संगमरमर रहा है या फिर मिश्रित माध्यम रहा है? तो रमेश पटेरिया का जो है मनपसंद माध्यम जो माना जाता है, मनपसंद माध्यम मूल रूप से संगमरमर रहा है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 143 की बात करते हैं। पूछा गया एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं, राम कुमार, बेंद्रे, केसीएस पणिक्कर, भावेश सान्याल। प्रख्यात चित्रकार हैं, उतने बढ़िया ये मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका नाम क्या है बेटा? तो आप जानेंगे भावेश सान्याल। राइट आंसर बनेंगे, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 की बात करते हैं। पूछा गया इनके पोर्ट्रेट में ब्रोलेदे के समान टेक्सटाइल क्वालिटी यानी स्पर्शीय गुण है। अवतार सिंह पवार, करमकर, राम सुतार, सरवर राय चौधरी। तो बेटा पोर्ट्रेट और बुलेंद्रे के समान मूल रूप से बहुत अच्छी रचना इन्होंने की है। उनका नाम आपको बताना है, तो सरवरी राय चौधरी राइट आंसर बनेंगे, डी इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 145 की बात करते हैं। पूछा गया एक जो है किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अवनीश कपूर एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित कर पाते हैं? तो अवनीश कपूर की अच्छी प्रदर्शनी दिल्ली में कब लगती है बेटा? 2008 में, 2010 में, 2009 में, 2012 में। अवनीश कपूर की जो है एकल प्रदर्शनी जो लगाई जाती है 2010 में लगाई जाती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रख्यात भारतीय कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम का निधन किस वर्ष होता है? 2017, 2015, 2016, 2014। बेटा जो है के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु कब होती है? ये भी क्वेश्चन बन चुका है, 2016 में। राइट आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 पूछा जाता है प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह को रेस्टोस्पेटिवट प्रदर्शनी 2016 कहाँ आयोजित होती है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। मूर्तिकार हैं हिम्मत शाह, उनकी जो है रेस्टोस्पेटिव प्रदर्शनी 1016 कहाँ आयोजित होती है बेटा? वो स्थान आपको बताना था। मूल रूप से नई दिल्ली में जो है एस्टेब्लिश होती है, नई दिल्ली में जो है प्रदर्शनी कराई जाती है 1016। ठीक है, किसकी रचना है? हिम्मत शाह की है। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 148 की बात करते हैं। 148 में पूछा गया चोलमंडलम मूर्तिकार का सर्वाधिक अपनाई गई तकनीकी कौन सी है? बेटा चोलमंडलम में जो मूर्तिकार तकनीकी अपनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सैंड कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, बेल्डिंग कास्टिंग या फिर रिफ्यूजी। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर जो है बनेगा क्या हो जाएगा? चोलमंडलम के लिए आप जानते हैं, चोलमंडलम के लिए रिफ्यूजी राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 149 की बात करते हैं। 149 में कहा गया है श्रीमिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन सा जो है विख्यात है? श्रीमिक म्यूरल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? के.बी. जन्ना, निरंजन प्रधान और एन.एस. गोपंत या फिर सतीश गुजराल। बेटा श्रेमिक म्यूरल के लिए कौन जिम्मेदार है? तो श्रेमिक म्यूरल भी आप जानते होंगे अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं सतीश गुजराल की। सतीश गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं, याद रखना है। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न संख्या 150 पूछा गया बेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्पियों के लिए प्रख्यात मूर्तिकार कौन है? बेल्ड किए गए स्टील की मूर्तियों के लिए गिरीश भट्ट हैं, रजनीकांत पंचाल हैं, पालन नाम्बियार हैं या फिर धनपाल है। आप देखेंगे बेल्ड किया गया स्टील का मूर्ति शिल्प मूल रूप से किसने बनाया है? तो बेल्डिंग किया हुआ जो है मूर्ति शिल्प बालन नाम्बियार का है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 151 की बात करते हैं। पूछा गया इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार कौन है? जयाप्पा स्वामी हैं, अंजलि इला मेनन है, निर्मला पटवर्धन है या फिर भारती खेर है। महिला कलाकारों में मूर्तिकार आपको पहचाना था बेटा। महिला कलाकारों में 4 ऑप्शंस दिए गए, भारती खेर इसमें जो है अच्छी लेवल की मूर्तिकार है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 152 पूछा गया निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? ख्याति किस रूप में है? मूर्तिकार के रूप में, श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में, चित्रकार के रूप में या फिर कला इतिहासकार के रूप में। निर्मला पटवर्धन की ख्याति मूल रूप से किस पे है? निर्मला जो है पटवर्धन आप जानते हैं श्रमिक आर्टिस्ट के रूप में ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153 की बात करते हैं। 153 में कहा जाता है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम की लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं, के.जी. सुब्रमण्यम है, रजत घोष हैं, हिम्मत शाह है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम की लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार कौन है बेटा? तो आधुनिक भारतीय ख्याति को जो है हासिल करने का काम मूल रूप से किसका रहा है? के.जी. सुब्रमण्यम का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 154 पूछ लिया गया धनराज भगत की कास्मिक एक्रिएशन श्रृंखला है। कास्ट में रची गई राउंड स्कल्पचर है, कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर है और कास्ट में रिलीफ रचना है या फिर तांबे की चादर में रिफ्यूजी का कार्य है। धनराज भगत की है जो है कास्मिक एक्रेशन। कास्मिक एक्रेशन आप जानते होंगे किस में बनाया गया है? तांबे की चादर में बनाया गया है, रिफ्यूजी के कार्यों के द्वारा किया गया है। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम क्या रहा है बेटा? स्टील में बनाया है, स्टेनलेस स्टील में बनाया, मिरर में बनाया या फिर ग्लास फाइबर में बनाया? अनीश कपूर का है क्लाउड गेट। आप जानते हैं क्लाउड गेट मूल रूप से स्टेनलेस स्टील की रचना है। राइट आंसर जो है सी के साथ हो जा रहा है, स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 156 की बात करते हैं। पूछा गया मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते हैं? धातु में, कास्ट में, प्रस्तर में या फिर ग्लास फाइबर में? राधा कृष्ण है मूर्तिकार और मूर्तिकार ज़्यादातर किस में काम किए हैं? तो धातु या फिर ब्रांज में ज़्यादातर काम किए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार कौन है? मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करते हैं पहले कलाकार कौन है? पी.बी. जानकी रमन, धनराज भगत,
मधुदास गुप्ता या फिर चिंतामणि का राइट आंसर क्या होंगे बेटा? धनराज भगत होंगे। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। 157 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ईमानदारी के साथ बता दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।